जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय विद्या सीरीज से लिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको त्रिकोणमिति में आपको हिचकिचाहट हो रही है, वीडियो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं हाई स्कूल में इस बार पास नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हो आप, क्योंकि ये वीडियो तो आप ही के लिए है ना। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय वन शॉर्ट में पढ़ेंगे। मेन चीजें पढ़ लेंगे, फालतू की चीजों को हटा देंगे, कोई मतलब नहीं। जो कितनी मोटी किताब है ना, उसको रटेंगे नहीं, कुछ करना ही नहीं। बस 1 घंटा मेरे साथ मुझको दे दो। आपका 20 नंबर, 12 नंबर, जितने भी नंबर होंगे, त्रिकोणमिति हमको लगता है 12 की 18 नंबर की आती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिकोणमिति जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पीय टेस्ट होता है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से बनेगा ना। और सीरीज का है 2024-25 की सीरीज है, ये 24 में और 25 में भी यही चलेगी। तो इस प्रकार से आइए हम आगे बढ़ते हैं। 24 की सीरीज है जो नई आई है इसी माह में, है ना, जो सितंबर माह में अभी आई है। तो आइए इसी के साथ जो बोर्ड पेपर है उसकी तैयारी के लिए बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, यदि tan थीटा बराबर 18/5 तो cosec थीटा बराबर क्या होगा। इसके पहले हम त्रिकोणमिति की कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, आगे वाला जो होता है वो क्या होता है, साइन। दूसरे नंबर पे जो होता है वो कॉस होता है, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो टैन होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। क्या होगा, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा होगा। और बता दें, एल क्या है, एल लंब है, के क्या है, कण है, ए क्या है, आधार है, और के कण है, एल लंब है, ए है आधार। तो मतलब साइन थीटा बराबर, तो यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर इसी के साथ हमें क्या करना हो, इसी के साथ भैया कॉसेक सेक और कॉसेक सेक और कॉट को ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा, तो इसी का उल्टा मतलब कण बटे लंब। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, देखो कॉस का उल्टा सेक होता, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा कण बटे आधार, आधार बटे कण है तो कण बटे आधार। टैन थीटा में देखते हैं तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इतने तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। गर्मी भी काफी है और इसी के साथ हमारी भी मेहनत और आपकी भी मेहनत, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ यदि टैन थीटा 18/5 है, टैन थीटा बराबर 8/15 है। कितना है, 8/15। तो देखिए टैन थीटा का मान क्या होता, लंब बटे आधार, मतलब ऊपर वाला क्या है, लंब है, और जो 15 है वो क्या है, आधार है। क्या है, आधार। कैसे पता चला, हमने देखा कि टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता, तो टैन थीटा का मान 8/15 दिया हुआ है, तो सिंपल से हम जान गए कि 8 क्या है, लंब है, 15 क्या है, आधार है। अब देखो कॉसेक थीटा में ज्ञात करना, तो कॉसेक थीटा कण बटे लंब होता, कण बटे लंब, लेकिन इसमें कण दिया ही नहीं हुआ तो कण हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कण कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, कण बराबर क्या होता, पाइथागोरस अगर परिमेय लगाएं, नीचे मैं रफली करता हूं क्योंकि ओएमआर में जो है ना आपको सरल नहीं करना होता, उसमें गोला भरना होता है। जैसे ए में ऐसे गोला, बी में ऐसे गोला, तो जैसे ए सही तो इसको काला कर दो ऐसे।
ठीक है, ये सही। तो इस प्रकार से भरना होता है OMR शीट। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय आपने 9th में पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। कर्ण का मान पता नहीं तो कर्ण स्क्वायर ऐसे हम लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर ऐसे हम लिख देंगे। लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है? 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब 15 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 प्लस 15 पंद्रह 225, 15 पंद्रह 225। अब देखो के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तब इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट। और इसको जोड़ लो 225, देखो यहाँ 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 4 9, 6 और 2 7, 8 1 9, नहीं यहाँ पर 6 और 7, 7 2 9, और ये 2 ऐसे लिख जाएगा। के बराबर 299 आया। देखिए यहाँ पर गलती हुई, देखो 5 4 9 6 7 8 और ये 2, तो यहाँ 8 9 होगा। कितना होगा? 289। और जैसा कि हमने वर्ग पढ़ा है तो जो 1789 किसका है? 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 17 289। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। कर्ण बराबर 17 आ गया। कर्ण बराबर 17 आ गया। कॉसेक निकालना है तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता, तो कर्ण 17 आया, 17 और बटे लंब, लंब कितना है? 8 है, तो 8 लिख दो। तो अब इसमें से मैच करो, कौन सा मिला? 17 बटे 8, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा पहले वाले का। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ ही भैया देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, यदि tan थीटा a बटे b, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर आपको क्या करना? ज्ञात करना। ठीक है, आइए देखते हैं। लाल बटे कक्का के अनुसार tan क्या है? लंब बटे आधार है, तो इसको रफली वर्क में करना, इसको कॉपी में बदल लिखना। तो tan थीटा बराबर a बटे b, और tan थीटा क्या है? लंब बटे आधार, मतलब a क्या है? लंब है, और b क्या है? आधार है। लंब बटे आधार। ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा में हम जानते हैं कर्ण की आवश्यकता पड़ती। पहले तो पाइथागोरस परिमेय से हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ण को निकाल लेना होगा। तो आइए कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक कर्ण बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ गया। अब देखो यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है a और कर्ण कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर रूट। ठीक है, साइन हो गया। और कॉस अगर देखें तो कॉस बराबर क्या होता है? तो कॉस बराबर होता है भैया आधार बटे कर्ण, मतलब b बटे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता हो गई ना? क्लियर, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अब मान रख दो फटाफट, है ना? तो मान अब इसके हिसाब से लगते हैं, तो इधर इरेज कर देता हूं। तो a और गुड़े साइन थीटा का मान रखो a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट लगेगा। ठीक है, यहां पर इसका मान रख दिया साइन थीटा की जगह पर। यहां लगाओ b इंटू, क्या लगाओगे? b इंटू कॉस थीटा का मान b, है ना? b, ये यहां देखो, ये यहीं तक सीमित रहेगा,
क्यों? क्योंकि इसके बटे में, अभी इसके पूरे बटे में होगा ना, तो b गुणे b और b बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a का देखो, एक a का a से गुणा होगा तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, नहीं सॉरी, बटे करो, अभी ये वाला मान भी तो रखना है ना, तो पूरा ये उतारोगे, बस यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह में डिफरेंट होगा, यहाँ प्लस लगा देना नीचे, तो a गुणे a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b गुणे b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सिंपली क्या करते हैं, इसका जो मान है क्या कर दें, इसको गुणा कर लेते हैं, जो भी करने वाला है वो कर लेते हैं। तो सिंपली जब a का गुणा a से होगा तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, a का गुणा a में होगा a स्क्वायर और बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, यही वाला होगा, लेकिन चिन्ह बदला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस लगाओ b स्क्वायर और बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे अंडर रूट, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा, दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा, तो आइए कॉमन ले लेते हैं, इधर देखिए, इधर इरेज करके बताते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और सबके बटे में ये मान लो, क्योंकि दोनों में वही है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और पूरे के बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में ये वाला दोनों कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो भी रूट का, वो भी किसका, रूट का। तो देखो जब इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे, तो लेकिन तो ये वाला तो भाग में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले के बटे से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे a, नहीं पहले ऊपर वाले में माइनस है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भैया, आपका आंसर आ गया। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ये वाला मैच कर रहा, तो इसमें देखिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिख दो, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही वाला आपका बी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखिए, यदि दो कॉस 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा, का ए नंबर है 10 डिग्री, बी नंबर 15 डिग्री, सी बराबर 20 डिग्री और डी ऑप्शन है 30 डिग्री, इसमें से सही कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर गुणे में है, इधर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसा मान लाओ कि इधर भी cos आए, तो देखो 1/2 जो होता है, 1/2 वो किसका मान होता, cos 60 का मान होता, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता। देखो इसमें अब ये साइन का भी मान है, लेकिन क्या करेंगे, ऐसा मान लाओ जो cos के पदों के बराबर हो, मतलब इधर भी cos ऐसा बनाओ कि cos हो, ठीक है, तो cos बना गया, ठीक है, 1/2 cos 60 का मान होता, ठीक है, तो cos से cos जाएगा कट, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, अब देखो थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 3, तो 3 दूनी 6 मतलब 20 आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए ये सब कितने नंबर के, एक एक नंबर के, अभी बहुविकल्पी यही चल रहे हैं, जब इतना करोगे आपको तब 1 नंबर मिलेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भैया छोड़ के मत जाना।
और जल्दी से इसे अपने साथियों को भी शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनके भी बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर आए भाई। भैया 4 नंबर देखिए, साइन 49 डिग्री बटे कॉस 41 माइनस कॉस 17 डिग्री बटे साइन 73 डिग्री। ए ऑप्शन है भैया आपका क्या है 1, बी बराबर 0, सी बराबर -1, डी बराबर गणना नहीं कर सकते भैया, इनकी गणना नहीं कर सकते। अब भैया कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं, इसमें सब में भैया गिनती है और सबसे आखिरी वाला देखो इसमें क्या लिखा हुआ अक्षर है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है सब भैया वर्णमाला का, इसी पे ठोक दो, इसी पे ठोक दो। लेकिन भैया इसको सरल तो कर लो, क्या पता ये गलत हो जाए, क्या पता सही, तो पहले इसको सरल तो करके देखो, है ना। तो ऐसे तुक्का मत मारना भैया, सरल करो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति ना पूरी, तब फिर टेंशन क्यों लेते हो, तो तुक्का मारने की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार के सवाल अगर मिल जाए तुरंत फोड़ के आओगे। आइए मैं ट्रिक बताता हूं। साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री, इसको कॉस में बदलना है, तो साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो साइन लिखो और 90, अब ऐसा घटाओ कि 49 आए। अब देखो इस प्रकार का सवाल मिले, मानो 41 से घटाना तब 49 आई, है ना, तो माइनस का 49, ठीक है, और बटे क्या लिख देना, ये वाला ऐसे रहने देना, इसको कुछ मत करना, छेड़ना भी मत, नहीं टस लेगा आपको, माइनस, तो कॉस, अब देखो कॉस को साइन में बदलना, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस 73, क्यों 73, क्योंकि 90 में से 73 जाएगा तभी 17 आएगा। 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 73 डिग्री, ब्रैकेट बंद कर लो। देखो उधर फार्मूला भैया जगह ले रहा है, तो इसको क्या कर दे, मार दे भैया, इनका काम हो गया, हटाओ इनको। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और थीटा क्या है 41, 41, और बटे ये वाला कॉस 41 डिग्री, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 73, तो साइन 73 डिग्री, और बटे नीचे वाला लिख लो साइन 73 डिग्री। कॉस 41 से कम, कॉस 41, कॉस साइन 73 कम, साइन 73, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, 1 माइनस 1 बराबर 0, मतलब बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखो भैया आया ना, ये वाला नहीं आया ना, तो बहुत लोग ऐसे इसी पे मार देते, तो गलत हो जाएगा ना, सॉल्व करके देखो, तो बी नंबर क्या होगा 0 आ जाएगा, तब आपको जाकर के एग्जाम मरवा क्या करेगा, 1वां नंबर देगा, ठीक, जब इस तरह लगाओगे, है ना, जब आपका विकल्प सही होगा। भैया देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समतुल्य है। समतुल्य होने का मतलब होता है बराबर है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, भैया मार्कर कहाँ रखा, ये देखो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। भैया फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है कम साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इस पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तब आपको 1 नंबर मिलेंगे। फार्मूला भैया याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, यदि cos थीटा बराबर a बटे b तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर a बटे b, मतलब लाल बटे कक्का वाला बात आ गई कि नहीं आ गई। cos क्या है, आधार बटे कण है, मतलब cos थीटा बराबर a बटे b, a बटे b मतलब आधार बटे कण, आधार बटे कण, मतलब सिंपली हमें पता हो गया, लंब हमें नहीं पता है।
और tan का जब ज्ञात करेंगे तो लंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब b का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। तो b स्क्वायर इधर आएगा तो a स्क्वायर बराबर l मतलब लंब ज्ञात करना, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा बराबर लंब का मान क्या आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के ऊपर रूट। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और आधार आपका a है बटे a। तो आइए देखते हैं सीरीज में भैया कौन सा है। तो इसमें भैया कौन सा विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, विकल्प नंबर इसमें भैया डी सही है। कौन सा, डी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। तो विकल्प नंबर डी सही है इसमें, ये बी डी नंबर पे ये बिंदु है, सही है, आंसर सही है भैया। अब अगला नंबर 7 नंबर देखते हैं। तो भैया 7 नंबर क्वेश्चन हमारा नोट हो चुका है। कॉट थीटा गुणे साइन थीटा गुणे सेक थीटा का सरलतम रूप क्या है भैया। ए नंबर ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा, बी है tan स्क्वायर थीटा, सी है कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी है ए। मतलब इसको छाट के छोट करो, मतलब इसको खूब काटो पीटो, है ना, मतलब यही है इसका। तो आइए देखते हैं भैया। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, या इसको ऐसे रहने दो, रुको, हाँ चलो लिखो भैया, नहीं काम काज। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुणे साइन थीटा, ये ऐसे रहने दो साइन थीटा। और सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, सेक को 1/cos थीटा। इस साइन से ये साइन कट जाएगा, ये भी गुणे में ना, तो ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक एक कम कितना हो जाएगा, एक कम एक। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब आपका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 8 नंबर देखिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। साड़ी भी याद कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बराबर देखो इधर। तो 2 1 कम 2/√3 और बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसके बटे में 1 मान के कैंची गुणा कर दो। तो अब देखो 2/√3 और बटे में 3 1 कम 3 प्लस 1/3, 2/√3 मतलब 3 1 4/3, 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 3 दूनी 6 और 4√3। तो काटो अब 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3/2√3। देखो √3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3 और बटे 2 गुणे √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, मतलब √3 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √3 बटे जो 2 होता है वो किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है भैया। तो इसमें ऑप्शन अब देखते हैं कौन सा सही है। तो साइन 60 मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए में ही है साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो अब 9वां नंबर सवाल देखते हैं। देखो भैया साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 डिग्री, 0 डिग्री इसमें देख कर देखते हैं, मतलब एक की जगह पर 0 डिग्री रखो। तो साइन 2 गुणे 0 डिग्री बराबर 2 गुणे साइन गुणे एक की जगह पर 0 डिग्री रख दो। तो साइन 2 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, साइन
0 डिग्री बराबर, तो 2 का जब 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा, और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री। मतलब इसमें कौन सा मान सर्टिफाइड कर देगा, 0 डिग्री, मतलब ए नंबर ही वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब दोनों को बराबर लाना है, तो अगर हम 0 रखेंगे तभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे आपस में, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, सब 0 में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आपका ए नंबर ऑप्शन, जो भी 0 हो वो उसे सही कर लीजिए। 9 सेक ए माइनस 9 tan देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, देखो दोनों में 9 कॉमन मिल रहा, तो 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। देखो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 एक कम 9, मतलब जो भी आपका ऑप्शन 9 पे आए, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। जो ऑप्शन 9 हो उस पे क्या कर दिए, टिक लगा दीजिए। इस प्रकार से 10 नंबर सवाल हल हो चुके। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है भैया किसके बराबर है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर भैया आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है तो ए लिख लो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए रख लो। देखो दोनों में स्क्वायर, तो सेक ए बटे कॉसेक ए, और दोनों के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो सेक को क्या लिख सकते, 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए, और इसके बटे में कॉसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, 1 बटे साइन ए, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और क्या दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा दो। तो इसका देखो जो साइन का ऊपर वाले से होगा तो साइन आ जाएगा, साइन और बटे, साइन बटे कॉस एक कम कॉस, कॉस साइन ए बटे कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर, तो साइन बटे कॉस होता है tan ए, क्या होता है tan स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर ए, यही क्या होगा आंसर होगा भैया आपका, जो हो उस पे टिक लगा लो। तो 11 नंबर तो हो गया, 12 नंबर देखते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर, tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री गुणे tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं, मार्कर चेंज करके तब करेंगे। तो देखिए tan 1 डिग्री और गुणे tan 2 डिग्री और गुणे tan 3 डिग्री। अब ऐसा करो, इधर वाला मानो डॉट डॉट है, पता नहीं क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉट में चेंज करके इसको काटते हैं। तो देखिए यहां पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हम 3 रखते हैं, tan 90 माइनस 3, ठीक है, गुणे लगाओ। फिर दूसरा देखो tan 90 माइनस 2 रखो, फिर tan 90 माइनस 1 रखो, तो देखो tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री और गुणे tan 3 डिग्री, और इसके गुणे में tan, देखो tan तो क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉट 3 थीटा, तो इसको क्या करें 1 बटे tan लिख सकते हैं, कॉट को 1 बटे tan 3 थीटा, 1 बटे tan 3 थीटा गुणे 1 बटे tan 2 थीटा गुणे 1 बटे tan 1 थीटा। तो देखो tan 1 से tan 1 कट गया, tan 2 से tan 2, tan 3 से tan 3, मतलब 1 एक कम कितना आया, टोटल 1 आया, मतलब इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 ही आंसर होगा भैया आपका। अगला देखते हैं 13 नंबर। भैया 13 नंबर सवाल देखो, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल बटे कक्का के आधार पर, लाल बटे कक्का के आधार पर साइन क्या दिया हुआ, लंब बटे कर्ण, मतलब साइन ए बराबर 4/5
और ये क्या है, लंब बटे कण है, लंब बटे कण। आधार नहीं पता, आधार ज्ञात करेंगे तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस देखो 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आधार नहीं पता तो मतलब a का स्क्वायर। अब देखो 50 25, अब देखो ये इधर लाओगे तो 4 चौक 16 बराबर आधार, ये देखो रूट हटाओगे तो नहीं, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ गया। देखो 16 4 20, 5 4 9 मतलब 9, रूट में 9 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। a बराबर 3 आया मतलब आधार बराबर 3 आया। तो लंब बटे आधार होता है tan का मान, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर tan a बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना भैया, लंब आपका 4 है और आधार आपका 3, मतलब tan a बराबर 4/3, tan a बराबर देखो tan a बराबर देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर देखें तो tan a बराबर भैया लंब बटे आधार, तो लंब 4 है, आधार कितना आ गया 3, भैया यही आपका 4/3 आंसर होगा। तो ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल एक और बचा है, 15 नंबर बस काम खत्म, बहुविकल्प ये वाला। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, देखो tan 45 का मान कितना होता है 1, और उसका कर दीजिए स्क्वायर, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1 माइनस 1, एक कम 1 बटे 1 प्लस 1 कम 1, 1 में से 1 जाएगा 0 और बटे 2, 0 के बटे में अगर हम भी हो जाए या दुनिया हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, sin 90 का मान तो होगा नहीं, tan 90 का मान तो होगा नहीं, sin 45 का मान नहीं होगा। तो इसमें से भैया ए ऑप्शन आपका सही है, cos 90 डिग्री, 0 डिग्री जो होता है वो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता, 0, cos 90 माइनस cos 90 बराबर है ना। आखिरी लास्ट नंबर सवाल देखिए भैया 15 नंबर देखिए, sin 60 डिग्री और माइनस sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री और माइनस sin 30 डिग्री का मान बताइए। तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 और इसका स्क्वायर, और माइनस इसका मान होता है 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, और दोनों में 2 क्या हो जाएगा कॉमन, 3 में से 1 चला जाएगा 2, और इसके बटे में 2, मतलब ये कितना आ गया 1। अब देखिए 1 जो है वो किसका मान है, 1 नहीं सॉरी 1 नहीं होगा, यहां पर ध्यान से देखिए गलत हो गया है, 1/2, तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, देखो √3 का तो इतना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 4, तो इतना इधर 2 और बटे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2, 1/2 आएगा। 1/2 मतलब बी नंबर आपका क्या है, सही है, बी नंबर है ना, ऑप्शन नंबर बी 1/2। ठीक है, 16 नंबर इसी वक्त देख लेते हैं, 3 cot a बराबर 4 sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये गुणे में इधर आएगा बटे में, तो cot, तो किसका, लाल बटे कक्का के आधार पर देखें तो ये tan है, और tan का उल्टा cot होता, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और हमें क्या करना, कण को ज्ञात करना है, कण को ज्ञात करना है। तो कण गिराए, कण बराबर क्या हो जाएगा, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो के रूट 3 3 की 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तो के बराबर 25 रूट में, तो के बराबर कितना आ गया 5 आ गया, के का मान 5। तो देखिए सेक किसका, देखो सेक जो होता है कॉस का उल्टा, मतलब कण बटे आधार होता है, कण बटे आधार,
कण कितना है 5 और आधार कितना है 4। तो यही आपका आंसर होगा। तो भैया ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो, 2020 में भी पूछा गया है। इस प्रकार से मैंने सीरीज को समझा तो मुझे ठीक लगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वाला बहुविकल्पीय पूरा खत्म हुआ। इसके बाद में अब अति लघु प्रश्न आएगा, अति लघु वाले या अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए बोर्ड की तरफ से 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें भी 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें बहुविकल्पीय वाले में क्या था, आपको टिक मारना था, लेकिन इसमें आपको पूरा पूरा सवाल लगाना पड़ेगा, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। देखो भैया, अगर मंजिल पाना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। यदि सोच लो, आप अपने मन में बैठा लो 1 नंबर तो कुछ भी नहीं भैया, 1 नंबर से पूरा 70 नंबर बना है, एक नंबर से, ज्यादा नहीं। बहुत बड़े होंगे 6 नंबर का एक सवाल लघु अति दीर्घ वाले में होगा। तो इसलिए पहले छोटे छोटे सवाल करो, छोटे वाले ज्यादा आते हैं, है ना। तो अब इसको करते हैं। तो देखिए, कॉट ए बराबर बी बटे, कॉट ए बराबर बी बटे ए। तो ठीक है, तो देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के हिसाब से टैन ये है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार और टैन का उल्टा कॉट होता, तो आधार बटे कण, मतलब ए क्या है आधार, और देखो बी क्या है आधार और ए क्या है कण, ए क्या है लंब है, ए लंब है, आधार बटे लंब हो जाएगा। कॉट की बारी आई और टैन आएगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हुआ। आगे देखते हैं। तो अब देखो कण नहीं पता, तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, कण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेक ए मतलब लाल बटे कक्का, सेक ए क्या है, सेक ए का मतलब होता है कॉस का उल्टा, मतलब कण बटे आधार, कण बटे आधार, कण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे आधार, आधार भैया बी है तो बी लिख लो, ठीक है। ये किसका मान है, ये सेक ए का मान है, सेक का मान, सेक ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। अब देखो कॉसेक, कॉसेक ए लाल बटे कक्का के आधार पर साइन का उल्टा होता, मतलब कण बटे लंब, कण बटे लंब, तो कण कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, मान रख दो खटाखट, अब है ना। बी गुड़े सेक ए, सेक ए का मान आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में बी, और उसके भी बटे में ए गुड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट में और बटे में ए, बी से बी को काट दो, ए से ए को काट दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें भी रूट। इसको देखो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक काम, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक आएगा ना, एक कम होगा ना, तो एक आया, तो आर एच एस बराबर एक आया, मतलब ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया एक बराबर। ये क्या हम लेकर के चले थे, ये हमने LHS चला था, LHS से, तब RHS के क्या आया, ये बराबर आ गया, तो ये RHS के बराबर आ गया ना, तो अब यही आपका क्या होगा भैया आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल ये भी है, आइए देखते हैं। तो cos a बराबर कितना है भैया √3/2, तो ये किसका मान है cos 30 डिग्री का मान। मैंने उस वो बहुविकल्पी वाले में बताया था कि ऐसा लो कि क्या हो जाए भैया, ये क्या हो जाए कि cos की तरफ से हो जाए, है ना, cos की तरफ,
तो कॉस से कॉट कट जाएगा तो ए बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री। अब साइन 2 और 1 के मान की जगह पर 30 रखो तो साइन 30 डिग्री हो, नहीं साइन 30 दूनी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसका मान है, √3/2 का मान। तो √3/2 भी आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा भैया, √3/2। अगला प्रश्न देखिए, यदि एट tan a बराबर 15 हो तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। भैया इस प्रकार के प्रश्न हमने बहुविकल्पीय में हल किया तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 15 और ये 8 गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। अब क्या होना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो a इसे नाम दो, इसे b नाम दो, इसे c नाम दो। तो भैया ये कण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो देखो tan लंब लाल बट्टे कक्का के हिसाब से देखें तो tan क्या है, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब मतलब 15 है, आधार कितना है 8 है। कण ज्ञात करना, तो कण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर। तो k बराबर 15 15 225 प्लस 8 हटाई 64 के ऊपर रूट। k बराबर 5 4 9 6 7 8 289 मतलब k बराबर 17 17 289। k बराबर मतलब कण बराबर 17 आ गया। और साइन ए तो लिखेंगे अतः साइन ए बराबर भैया क्या हो जाएगा, लंब बटे कण। तो लंब कितना है, लंब है 15 और कण कितना आ गया 17 मतलब 15/17 क्या होगा आपका भैया आंसर होगा, आपका आंसर होगा। सवाल चौथा देखिए, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लिख देंगे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3। लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो भैया दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर और बराबर √3 का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो tan स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे tan थीटा और cot को लिख सकते हैं हम 1/tan। क्या लिख सकते हैं 1/tan। तो tan से tan भैया जाएगा कट और 3 का इधर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 3 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 - 2। तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो भैया क्या हो जाएगा यही। तो इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछा था तो इसका मान भैया 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, यही लिख दीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटे सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा भैया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3 और इसका कर दो भैया स्क्वायर बटे में सेक 45 डिग्री का मान
√2 होता है और इसका कर दो स्क्वायर, प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर लगा तो क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब देखो इसमें आ जाएगा ऊपर वाले 3 और बटे 4, ठीक है, 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा और बटे 1। अब देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1/2 गुणे 4 नीचे और ऊपर और बटे में 1 है तो 2 हर बराबर करना तो 2 से गुणा करा दो तो 3/4 प्लस 4 3 12। अब देखो कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, भैया 4 कॉमन ले लो और उसके बटे में 2 दूनी 4 और प्लस 1/2। ठीक है, 12 3 15, 15/4, 4 1 5/2 तो 2 दूनी 4, 5 3 15 बराबर 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया। भैया देखो अब 3/2 आ गया, 3/2। फिर से देखते हैं, 12 3 15/4 और 4 1 5/2 तो 5 दूनी 10 3 15 मतलब 3/2 ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं छठा नंबर सवाल। तो सिद्ध कीजिए कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुणे सेक स्क्वायर 45 डिग्री। कॉसेक 45 का मान होता है √2 और इसका स्क्वायर और -1। तो देखिए और बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए गुणे सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2, इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। देखो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होता है और -1 बराबर 1/, देखिए यहां पर √2 का स्क्वायर 2 और गुणे √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट जाएगा और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, इधर 1 बचेगा मतलब 2 बराबर, मतलब RLHS इज इक्वल टू RHS बराबर हुआ। इस प्रकार से आंसर भी आ गया। अगला देखिए सेक 37 डिग्री बटे कॉसेक 53 डिग्री। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा लिखेंगे, सेक 90 माइनस 53 डिग्री। देखो 90 में से 53 जाएगा तब 37 बचेगा ना, कॉसेक 53 डिग्री और बराबर में क्या हो, मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक 53 डिग्री, कॉसेक 53 डिग्री और बटे में ये वाला कॉसेक 53 तो कॉसेक 53, तो कॉसेक 53 एक कम कॉसेक 53 बराबर कितना आ गया, 1 और 1 ही क्या होगा भैया आपका आंसर होगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं सवाल। चलिए देखिए, तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी आ चुका है सवाल। तो कॉस 18 और बटे साइन 72, तो लिखिए साइन में बदलें तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 72 मतलब 72 हटाओगे तभी तो कितना आएगा, 18 आएगा, साइन 72 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 72 डिग्री बटे साइन 72 और साइन 72 एक कम साइन 72 मतलब 1 आंसर आ जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए tan 30 गुणे कॉसेक 60 प्लस tan 60 डिग्री गुणे सेक 30। तो इसका मान रख देना है भैया, tan 30 का मान 1/√3 होता है और गुणे कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, प्लस लगाइए tan 60 का मान √3 होता है और गुणे सेक 30 का मान 2/√3 होता है। भैया कितना होता है, 2/√3, तो 2 एक कम 2 और इसका गुणा होगा तो 3 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा और बटे में 1 है तो गुणे 3 से करा दो, 3 से गुणा हर बराबर करने के लिए, तब हो जाएगा 2/2 प्लस 3 दूनी 6/3, 6 और 7 2 8/3 मतलब 8/3 क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका। इस पार्ट का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 52 डिग्री गुणे साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री गुणे कॉस 38 डिग्री। तो देखिए साइन
52 डिग्री आपको ऐसे ही लिख देना है गुणे, अब 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस, ऐसा करो कि 38 आए तो यहाँ पर 52 लिखोगे तब 38 आएगा, माइनस लगाओ, ये cos 52 ऐसे लिख लो। अब इसको बदलो, इसको बदलोगे तो cos 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पर 52 लिखोगे तब 38 आएगा, तो साइन 52 डिग्री और गुणे cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, तो साइन 52 डिग्री से साइन 52 डिग्री कट जाएगा, cos 52 डिग्री से cos 52 डिग्री कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और माइनस का गुणा इसमें भी होगा तब भी माइनस, तो एक माइनस का एक प्लस का, तो मतलब 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 अंडा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भैया, और यही आपका आंसर होगा। इसलिए अति लघु वाले जो 1 नंबर वाले आएंगे वो वाले मैंने क्लियर करा दिया, बहुविकल्प ये क्लियर करा दिया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले बताएंगे। फिर उसके बाद में ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, एक पार्ट में पूरा 10 नंबर क्वेश्चन है, अति लघु 2 नंबर वाले पूरे बताएंगे। फिर हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 अंक के आएंगे वे पूरे हल कराएंगे अगले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 3 में। फिर उसके बाद में हम आपको सरल कराएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर में आते हैं, वो पार्ट नंबर 4 में सरल कराया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जिस दिन हम वीडियो अपलोड करें उस दिन आप आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसके माध्यम से आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका नंबर आपके हाथ में और हमारे हाथ में। मेरा भी हक बनता है आपका नंबर दिलाने का और आपका भी हक बनता है अपना नंबर लेने का। जय हिंद, जय भारत।